बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने रिमूवल की बात पढ़ रहे थे, तो उस रिमूवल में पढ़ते पढ़ते हमने ये पढ़ा था कि अच्छा आप रिमूव करना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बंदा अपॉइंट कैसे हुआ था। उसकी अपॉइंटमेंट मैटर करती है। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अपॉइंटमेंट के केस में हमने इलेक्टेड डायरेक्टर वाला जो ऑप्शन था वो डिस्कस कर लिया था कि जनाब अगर एक पर्सन इलेक्ट होकर एज अ डायरेक्टर आया था और आप उसकी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आप उसको निकालना चाहते हो, तो रेजोल्यूशन आप फ्लोट करो या प्रपोजल फ्लोट करो। रेजोल्यूशन का वर्ड कंफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट डिसीजन के हवाले से। रेजोल्यूशन पास हो नहीं होती तो तब तक अनरिजॉल्व है ना। रेजोल्यूशन फ्लोट करो कि जनाबे वाला आप डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो। ठीक हो गया। और अब आप पॉइंट ये है कि मीटिंग में डायरेक्टर को बचाना चाहते हो तो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट इकट्ठे करने होंगे आपको। ठीक है। रेजोल्यूशन के कितने अगेंस्ट कितने वोट इकट्ठे करें? मिनिमम वो जो लास्ट डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए थे, ये हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, बाकी सारे जो कैटेगरीज हैं वो यहीं फॉल करती हैं, सारी कैटेगरीज यहीं पे। फर्स्ट डायरेक्टर हो, इलेक्टेड अनअपोज हो, कैजुअल हो, फ्रेश इलेक्शन हो, व्हाटएवर, जिस तरीके से भी आया हो डायरेक्टर, बाकी सब इस कैटेगरी में है। वंस अगेन रेजोल्यूशन पास होगा उसको निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वोट इकट्ठे करने पड़ेंगे अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। यही पढ़ा था हमने। तो वो भी तरीका यहां पे भी यही है, सिर्फ नंबर ऑफ वोट्स चेंज हो जाएंगे। देखो तरीका वही है, सिक्योर अ डायरेक्टर, यू वांट टू डू इट, सो रिक्वायर्ड वोट्स अगेंस्ट रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल। तरीका वही है, सिर्फ नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स चाहिए, रिक्वायर्ड वोट चेंज हो जाएंगे। इस केस में रिक्वायर्ड वोट आप समझ चुके हो। इस केस में रिक्वायर्ड वोट कैसे निकलेंगे? फॉर्मूले से। तो अगर आप गौर करो तो फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है। आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने डायरेक्टर की इलेक्शन के टाइम पे वोट्स निकालने का फॉर्मूला सीखा था। क्या था वो फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये फॉर्मूला था एट द टाइम जब आप नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, सॉरी पूरा बात लिख देते हैं ताकि गलती ना हो। नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, ये फॉर्मूला था, राइट। तो बस कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर टाइम बीइंग। कुछ भी नहीं किया मैंने, फॉर्मूले में सिर्फ डिनोमिनेटर डाल दिया एक, तो ये मेरे रिक्वायर्ड वोट बन गए जो मुझे चाहिए डायरेक्टर को बचाने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, ये तो वही फॉर्मूला पुराना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम। भाई इस वक्त कितने हैं? क्योंकि हो सकता है ना तुमने इलेक्ट किए हो 10, उनमें से 2 रब को प्यारे हो गए हो, तो बाकी फॉर द टाइम बीइंग कितने बचे? 8। सिंपल। डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, सिंपल ये फॉर्मूला। अब इतने वोट इकट्ठे कर लो तो डायरेक्टर बच जाएगा। इससे कम हुए डायरेक्टर घर गया, इससे ज्यादा हुए तब भी डायरेक्टर सिक्योर्ड है। बात समझ आ रही है? रिक्वायर्ड वोट आपने इकट्ठे करने हैं अगेंस्ट रेजोल्यूशन। लो जी, बस यही था एक दूसरा एरिया इसका। सॉरी हाँ, टू बी इलेक्टेड देखो ना, जब इलेक्ट किए थे तब टू बी इलेक्टेड थे 10। अब फॉर एग्जाम्पल रह गए हैं 2, मर गए 8, तो 8 के साथ भी तो चल सकती है। प्रॉब्लम तब आता है जब 7 हो और 7 में से कोई मरेगा तो वो फिल हो जाएगी वैकेंसी। अदरवाइज देखो डिनोमिनेटर और जो नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड दोनों सेम रहेंगे, 7 7 7, क्योंकि इससे कम हो नहीं सकते ना, स्टैट्यूटरी लिमिट है। स्टैट्यूटरी लिमिट से ज्यादा हो तो ये सिचुएशन में चेंज आएगा। आपको क्वेश्चन समझ आया आपको? देखो ये चेंज तब आएगा, मैं यूं कहूं ये 7 ही रखे हुए हैं और लिस्टेड कंपनी है तो 7 ही मिनिमम है। मर भी गए ना तो कैजुअल वैकेंसी फिल हो जानी है, तो 7 ही ऊपर होंगे और 7 ही नीचे होंगे, वही बच गए। लेकिन नंबर, हाँ देखो अब यहाँ पे उस क्वेश्चन में मैं आता हूँ एक मिनट। लेकिन अगर यहाँ पे हो नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड 10, जब रखे थे 10 थे, अब मर मुर गए हैं कोई 2 तो 8 रह गए हैं, अब डिनोमिनेटर की फिगर चेंज हो जाएगी। हाँ अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, अब अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ फायदा फुदा उसी तरह है। अब अगर ये 7 है और ये भी 7 है
तो इस बच्चे ने कहा वही हो गए जो नंबर ऑफ शेयर है, लेकिन अब नाम चेंज हो गया ना, ये नंबर ऑफ शेयर यहां पे यूज हो रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर ही नंबर ऑफ वोट्स बन जाएंगे। दोनों बातों में फर्क है, फर्क है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर ही अब नंबर ऑफ वोट्स कहलाएंगे। क्लियर? चलो आ जाओ जी वापस यहां पे। सो हम लोगों ने ऊपर वाला एरिया पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? ये टेबल का ये वाला हिस्सा पढ़ लिया था या नहीं पढ़ लिया था? ओके, रिमूवल ऑफ, सो समझा हमने ये बात अब पढ़नी है डायरेक्टली। चलो बेहतरीन। सो टाइप ऑफ डायरेक्टर टू बी रिमूव्ड, तो हमारे पास बाकी सारे डायरेक्टर आ गए। इलेक्टेड, फर्स्ट, कैजुअल। तो एवरेज वोट्स जो आपने इकट्ठे करने हैं, नॉट रिमूव्ड इफ वोट्स अगेंस्ट रिमूवल इक्वल टू और एक्सीड नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वोटिंग शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। क्लियर यहां तक बात? सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 देखते हैं जी जल्दी से एक दफा। अब आपको इसका मतलब है कोई भी आपके सामने केस स्टडी आएगी, आपको केस स्टडी को ओपन करना होगा 2 पॉइंट्स पे, सॉरी बल्कि यूं कहूं, केस स्टडी के अंदर एक बेस ढूंढनी होगी कि मेरा डायरेक्टर अपॉइंट कैसे हुआ था। प्लीज एग्जाम अपना हाथ साफ कीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 के ऊपर। देखिए डायरेक्टर आया कैसे था, और रिमूवल से बचाना चाहते हैं तो तरीका वारदात क्या होगा। बस मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाता, आप लोग आधे बेचारे वैसे ही मुरझाए बैठे हुए हैं। हो गया जी? कैसे आया था ये पर्सन, बस जल्दी से बता दीजिए मुझे। इलेक्ट होकर आया था, तो जाएगा कैसे? मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है जी। क्वेश्चन एक मिनट ठहरिएगा, तो 10 में क्या था? अच्छा ये तो 10 तो वो था यार, लीव ऑफ 10 तो पुराना था, जस्ट अ मिनट। अच्छा हाँ 11 पढ़ना था, सॉरी। 10 तो वो पुराने टॉपिक से रिलेट करता था। प्लीज 11 पढ़ लिया बाकी सबने भी। सो 11 में आया कैसे? इलेक्ट होकर, इलेक्शन वाला सिनेरियो था, आसान। तो कितने मिले थे लास्ट टाइम वोट? सो इतने ही इकट्ठे करने पड़ेंगे अगर जाने से, रिमूवल से बचना चाहते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे हाथ साफ करो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 पे जरा हाथ साफ करो। जी किस तरह आया मुझे बस ये बताइए, अपॉइंटमेंट कैसे हुई है इस केस में? 12th में इलेक्शन से ही आया, और मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो लास्ट टाइम किसी को डले थे उसको जिताने के लिए कितने थे? 63,000। तो इसका मतलब अब अगर ये पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं, ये डायरेक्टर को बचाना चाहते हैं, तो मिनिमम कितने चाहिए होंगे? 63,000। तो प्लीज सोल्यूशन देखिए और उसके बाद अगले पे हाथ साफ कीजिए। पहले सोल्यूशन देख लीजिए जल्दी से। डन? तो प्लीज जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 पे अपना हाथ साफ कीजिए। ये पास पेपर के क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, आई कैप ने अपनी तरफ से बिल्ड की हुई हैं एग्जांपल्स, ये इनफैक्ट एग्जांपल्स हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13। आई कैप इस तरह नहीं पूछता, आई कैप जब भी पूछेगा एक डिटेल सिनेरियो बनाकर क्वेश्चन पूछता है। अभी हम उस पर भी आएंगे इंशाल्लाह। सॉरी मैंने कौन सी बुक, अच्छा मैंने नई बुक खोल दी हुई है, सॉरी सॉरी जी, मैंने नई वाला ओपन कर दिया हुआ सॉफ्ट फॉर्म, कोई बात नहीं चलो। अच्छा मैं भी तभी गलत हो रहा है, जस्ट अ मिनट जी, हम इसको दोबारा वापस ओपन कर लेते हैं पुरानी बुक में। मैंने नया वर्जन ओपन कर दिया हुआ, डोंट वरी, आप वाली वर्जन खोलने लगा, डोंट वरी। लें जी अब ठीक है जी, ऑनलाइन वाले भी कंफ्यूज ना हो। 12 पढ़ लिया हमने? ओके सो ये है क्वेश्चन, सबने पढ़ ली 12? ओके प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 जो है, आप यह देखो, आप सी फैप का क्वेश्चन था, विंटर 2010 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी जो भी था, उसमें ये थोड़ी सी बातें पूछी हुई थी, जरा पढ़ें प्लीज, क्वेश्चन पढ़ें जरा, देखें समझ आती है। सोल्यूशन ना देखिएगा प्लीज कोई, बल्कि मैं आपके साथ ये पढ़ लेता हूँ प्लीज क्वेश्चन,
ड्यू टू डिस्प्यूट अमंग, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, ड्यू टू डिस्प्यूट अमंग द डायरेक्टर ऑफ सन लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। देखो बताने का अंदाज हमेशा एग्जामिनर का यही हुआ करेगा अगर उसने कंपनी का स्टेटस बताना होगा, अदरवाइज यू हैव टू अज्यूम कि ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। ऑल द डायरेक्टर वांट टू रिमूव हमीद फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, उसकी टर्म कंप्लीट होने से पहले उसे निकालना चाहते हैं। स्टेट द प्रोसीजर एंड कंडीशन टू बी कंप्लाइड विद इफ द कंपनी वांट्स टू रिमूव हमीद फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग assumption। नंबर 1, ही वाज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर वो इलेक्शन से डायरेक्टर अपॉइंट होकर आया हो। सेकंड, ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, फाउंडिंग डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर हो। बात समझ आई? सो पहला सिनेरियो कौन सा हुआ फिर अगर, सो कितने चाहिए होंगे? देखो अब देखो आंसर में थोड़ा, अब देखो आंसर में थोड़ा सा बेहतरी करो। उसने पूछा क्या क्वेश्चन, देखो जरा उसने क्वेश्चन का अंदाज क्या था, वो रिमूव करना चाहते हैं। आप जो मुझे तरीका बता रहे हो वो बचाने का है, आप जो मुझे तरीका बता रहे हो वो बचाने का है, तो रिमूवल है ये। तो रिमूवल के लिए क्या करें, रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। और अगर मिनिमम नंबर ऑफ वोट से, हाँ फिर अंदाज बता, बात यूं अंदाज से कर लो कि अगर मिनिमम इतने रिक्वायर्ड वोट उसने इकट्ठे ना किए अगेंस्ट द रेजोल्यूशन तो वो घर जाएगा, ठीक है। शुक्र है बाहर वापस आई हैं क्लास के बाद। बेटा मुझे एक गिलास पानी भी पिला दें, बेटे एक गिलास पानी भी पिला दें। एक टीचर की लाइफ में सबसे मुश्किल फेज जो है ना वो रमजान का है। जी प्लीज। तो बताने का अंदाज थोड़ा सा बदलिए, आप उस एंगल से नहीं बताएंगे डायरेक्टली, आप अंदाज बदलेंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं। उसने कहा जी इफ हमीद वाज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो जरा पढ़ने का अंदाज एक दफा पढ़िए, जरा इस अंदाज को समझिए। देखो वही बात कर रहे लेकिन बात करने का अंदाज बदल लिया उसने पूरा। सो सिर्फ अंदाज समझाना चाह रहा था कि अंदाज बदल गया। सो आपने एग्जामिनर को क्रैक करना है इस तरीके से। जज़ाकल्लाह बेटे, बहुत शुक्रिया, बस ठीक है, थैंक यू। जरा पढ़िए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन पढ़ने वाला है कि आपको बात का अंदाज किस तरह रिफ्रेस करना है, लिखी वही बातें हैं। सो दूसरा उसका पार्ट भी पढ़िए, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हुआ तो क्या करेंगे। वो गलत दिखी है, वो गलत दिखी है, हाँ वो नहीं लिखनी चाहिए थी, जरूरत नहीं है। उसने इसलिए उस बात को, ये C5 का क्वेश्चन है ना, उसने उस बात को कवर कर लिया है कि अगर इलेक्टेड होता लेकिन अनअपोज्ड इलेक्टेड होता तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता ना। इसलिए मैंने भी जब आपको सिखाया था तो मैंने आपको सिखाया था कि अनअपोज्ड इलेक्शन भी होते हैं और विदा और अपोजिशन के साथ भी है, ठीक है। जी सो इसलिए उसने वो बात कवर कर ली है। ये फाइनल का क्वेश्चन है ना, इसलिए सोल्यूशन भी फाइनल का है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। वो इलेक्टेड नहीं होता, कहने को वो इलेक्टेड होता है लेकिन इलेक्टेड नहीं होता। अगर उसकी सब्सटेंस पे जाओगे तो नहीं, वो इलेक्शन से नहीं आया, इनफैक्ट वो तो बस आ गया। लेकिन इलेक्शन कहते तो यही है ना, इलेक्टेड अनअपोज्ड, बंदे नहीं है और क्या करें। यूजुअली प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसे इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, दो बंदे हैं, दो ही डायरेक्टर है, दो ही मेंबर, वही दो मेंबर हैं, वही दो डायरेक्टर हैं, तो उनके जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो वो अनअपोज्ड ही आते हैं। जाहिर बात है, दो ही सीटें और दो ही लोग हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा जी, अब जरा प्लीज अपना फोकस करिए और प्रैक्टिस। ये डन है जी, समझ आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 भी इधर से ही आया, ऑटम 2018 का पास पेपर है ये, और बॉलबैक लिमिटेड। जरा प्लीज मैं आपके साथ पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, सोल्यूशन आप लोग डिवाइस कीजिएगा। बॉलबैक लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड हैज 8 डायरेक्टर्स। अनलिस्टेड में मिनिमम कितने होते हैं? 3। यहां पे कितने रखे हुए डायरेक्टर? 8। आपकी कॉस्ट है, आप रख लो। Its paid up capital is rupees 50 million divided into ordinary share of rupees 500 each. अब उसने आपको क्या बताया? 50 मिलियन शेयर कैपिटल। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं? डिवाइड करके, शाबाश। द डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू रिमूव आगा करमानी फ्रॉम द बोर्ड ड्यू टू हिज डिसमिसल परफॉर्मेंस।
बुरी परफॉर्मेंस की वजह से निकालना चाहते हैं। आगा किरमानी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड ऑन द बोर्ड। Unopposed, okay. In the light of provision of the companies, I briefly describe how Agha Kirmani can be removed from the board. Once again, अब हमें उस तरफ से नहीं बात करनी, बचाने की तरफ से, अब हमें डेडली बात करनी है रिमूवल की साइड से। तो कैसे रिमूव करेंगे जी? हाउ आगा किरमानी कैन बी रिमूव्ड? तो फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? हम इस कैटेगरी में आगे ना, सो जरा लगाइए फॉर्मूला, क्या बनता है जरा बताइए। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड 8 थे और नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग भी 8 है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई उसने कि कोई मर मुर गया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, बोर्ड कम लोगों के साथ चल रहा है, वी हैव नो इंफॉर्मेशन। सो यस 8 और 8 ही हो गए। तो इसका मतलब है कुछ फॉर्मूला फिर ऐसे बन गया ना, नंबर ऑफ शेयर आप लोगों ने निकाल लिए, वर्कआउट कर लिए, कितने हैं? 5 लाख, 1 लाख, ओके सॉरी 1 लाख, ऐसे ही है, देख लो मुझे मैथ्स नहीं आता, डिवाइड करके देख लेना, ओके बस ठीक है, 8/8। सो इनफैक्ट ये पहले नंबर ऑफ शेयर लगे हैं ना, आपने लिखे हैं, लेकिन अब यही रिक्वायर्ड वोट्स बन गए। तो इसका मतलब इतने वोट्स से कम वोट होंगे, रिमूव हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा मिल गए या इसके बराबर मिल गए तो सेव हो जाएगा। क्लियर? अब जरा सोल्यूशन पढ़िए प्लीज जरा। तो देखो पूरी बात उसने ऊपर से नीचे तक लिखी है, पहले प्रोविजन पूरी लिखी है कि जनाब हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, और अगर उसके अगेंस्ट वोट उसके इक्वल या उससे ज्यादा हो गए तो बच जाएगा, नहीं तो घर जाएगा। और देख लो आखिर में भी वो उस तरह नहीं बात कर रहा इतने सेव कर जाएंगे, लिखने का अंदाज देखो फिर आखिर में वही है आगा किरमानी वुड बी रिमूव्ड। देखो बार बार बचाने के अंदाज से नहीं आ रहा, मैं यही बस सिखाना चाह रहा हूं, राइटिंग स्टाइल सिखाना चाह रहा हूं कि वो बचाने के अंदाज से, जब एग्जामिनर आपसे बचाने की बात नहीं कर रहा तो आप भी फिर उसे मार नहीं की बातें करें, ठीक है, अपने अंदाज को बदल लें। क्लियर? प्लीज पढ़ लें इधर सोल्यूशन, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वंस अगेन 2009 में आया था, एक अच्छा क्वेश्चन है लालाजार का। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर आप सोल्यूशन सजेस्ट कीजिएगा। जी डन? जैसा मैंने कहा था कि न्यू बुक जो है वो इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, लास्ट टाइम कुछ एडिशंस थी, जो लास्ट टाइम एक नोटिफिकेशन आया था वही इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसको मैंने रेलेवेंट जगहों पे इनकॉर्पोरेट कर दिया हुआ अगले चैप्टर्स में। जो चैप्टर 3 का है वो अलहदा से मैं 2-3 पेजेस दे दूंगा, क्योंकि उसका कंटेंट ज़्यादा था, वो यहाँ पे कवर नहीं हो सकता इस चैप्टर में, तो इसलिए वो अलहदा से कंटेंट पढ़ा दूंगा। इज दैट क्लियर? बाकी सब चैप्टर्स में आप देखोगे कि मैंने उसको एडिटिंग कर दी हुई है, जहां पे लाइन काटनी है, लाइन काट के कोई नई लाइन लिखनी है, वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है जी? जी डन? प्लीज क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया? अब नहीं पढ़ा ना। लालाजार लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जी, हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 मिलियन, कंसिस्ट ऑफ शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। वंस अगेन हमारे पास शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर हम वर्कआउट कर लेंगे। Last election of its board of director was held in April 2003, in which 8 directors were elected. ठीक है, 3 की जरूरत थी लेकिन 8 उन्होंने इलेक्ट किए। 4 of the director belong to the same family, 4 सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और रिमेनिंग जो हैं 4 वर जवेद, बदर, कासिम और दाऊद। ये 4 लोग बाहर से आए जो भी लड़े इलेक्शन। दे सिक्योर्ड 600,000, 350,000, 480 and 220,000 respectively. The remaining votes were equally distributed among the 4 directors of the family. इन्होंने 4 ने ये सिक्योर कर लिए इतने इतने वोट्स, और बाकी सारे जो हैं उन्होंने वोट्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड कर लिए बोर्ड ने आपस में। अच्छा जी, कहता है जवेद डाइड ऑन May 30th, 2003 and Aslam was appointed as a director on June 15, 2003 to fill the casual vacancy. Okay.
एक्सप्लेन फॉलोइंग द लाइट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। अब देखो एक मर गया बीच में से, जावेद मारा जी, और उसकी जगह असलम आ गया, यानी इसका मतलब बोर्ड अभी भी कितने का है? 8 का ही है। हालांकि ये 7 का हो सकता था, लेकिन अभी भी 8 का ही, क्योंकि हमने कैजुअल वैकेंसी फिल कर लिया। Then the condition required to be fulfilled if the person desire to remove the following directors. Okay. असलम को निकालना चाहते हैं और बदर को निकालना चाहते हैं। असलम कैसे आया है? कैजुअल वैकेंसी को फिल किया है। और बदर कैसे आया हुआ है? इलेक्टेड डायरेक्टर है। तो जरा बताइए प्लीज अब जल्दी से कि अगर बदर, पहले असलम की बात कर लेते हैं। असलम कौन है जी? असलम कैजुअल वैकेंसी से आया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? So number of shares multiply number of director to be elected divided by number of director for the time being। ठीक है, तो आपको भी पता है दोनों फिगर सेम है, तो फिर नंबर ऑफ शेयर ही एक्चुअली नंबर ऑफ वोट्स के इक्वल हो जाएंगे। सेकंड, अगर बदर को निकालना चाहते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट से कम कास्ट होंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज वो बच जाएगा। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, दोबारा शुरू से बात लिखना कि भाई रिमूवल करना चाहते हो तो रेजोल्यूशन पास करो, और अगर वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इकट्ठे हुए तो ये बच जाएगा, अदरवाइज घर जाएगा। ठीक है जी, प्लीज अब जरा सोल्यूशन पढ़िए इसका, दोनों का। जी डन? ओके, सबको क्लियर है? चलूं आगे। ओके जी, सो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज। मैं अक्सर जिक्र कर भी रहा था बार बार। मैंने एक बात पहले भी बोली थी कि डायरेक्टर्स हमारे एजेंट्स हैं और ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं कंपनी के बिहाफ पे। ऐसे ही पढ़ा था जी हमने। और मैंने ये भी कहा था कि हम सारी पावर्स इनको नहीं दे देते। ठीक है, अच्छा, रिमूवल में कुछ एरिया है जो नोटिफिकेशन में आया हुआ, वो मैं इंशाल्लाह एक ही दफ़ा में सारा पढ़ा दूंगा। सो पावर्स में हम बात करेंगे जी, कुछ सारी पावर्स हम इन लोगों को डेलीगेट नहीं कर, कुछ पावर्स क्या करेंगे? मेंबर्स अपने कंट्रोल में रहेंगे। यही रीज़न है कि कोई डिसीजन हो रहे होंगे तो कुछ डिसीजन पास हो रहे होंगे। बस जी मैं बंद करने लगा, ना परेशान हो शक्लों से ना अजीब गरीब तासुरात आने। अच्छा, अगर हिम्मत कर ही आए हो कि आज पढ़ना है तो फिर इतने परेशान क्यों आए हो? अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसी वजह से अब कुछ डिसीजन हो रहे होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पास हो जाएंगे, और कुछ डिसीजन हो रहे होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद जाएंगे जर्नल मीटिंग के अंदर, क्योंकि बोर्ड के पास खाली पावर मौजूद नहीं है। बात समझ आई है? तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 183, ये लिखा भी इसी अंदाज से गया है। कुछ शुरू में पावर्स बताई जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एक्सरसाइज कर लेगा, और बोर्ड का डिसीजन ही बेटे कंपनी का डिसीजन समझा जाएगा। ठीक है जी। और कुछ ऐसी बाद में उसके बाद उसी सेक्शन को लीड करेंगे और फिर बताया जाएगा कि इस सिनेरियो में ये दोनों की पावर एक्सरसाइज होंगी तो बोर्ड का डिसीजन या वो जो डिसीजन जो भी है वो पास होगा, वो कंपनी का डिसीजन समझा जाएगा। यूजुअली इस तरह का जब केस आता है ना तो बोर्ड की पावर थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है और बोर्ड जो है वो रिकमेंडेशन रोल में आ जाता है, रिकमेंडिंग रोल में, कि भाई मैं रिकमेंड कर दिया है, अप्रूव मेंबर कर दे। आप अक्सर जब सेक्शंस पढ़ोगे बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें डायरेक्टर जो है वो रिकमेंड करता है, अप्रूवल बोर्ड। जिस समय एक एग्जांपल जो आप लोगों के कवर होती है, डिविडेंड, यस, आपका जो फाइनल डिविडेंड है वो रिकमेंड आपका बोर्ड करता है, लेकिन अप्रूवल आपका मेंबर करता है। इसी तरह फर्दर इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल जो है उस केस में रिकमेंडेशन मोस्टली बोर्ड की जा रही होती है और अप्रूवल मेंबर की आ रही होती है। ठीक है, तो रिकमेंडिंग रोल में चला जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो इसको फिर रिकमेंडेशन रोल में ले जाते हैं। सो सर 4.1 पढ़ देता हूं, बाकी वैसे हिम्मत है पढ़ना? शक्ल ही बेहतर कर लो, हाँ कह जाते हो, शक्ल बेहतर कर लो थोड़ी सी।
चलो एक दफा सिर्फ ये लाइन पढ़ देता हूँ, उसके बाद पूछ लेते हैं। 4.1 में सारा आ रहा है ना, हाँ मैंने इसलिए टेक्निकल 4.1 द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाय द बोर्ड who may exercise all such power of the company as are not by the Companies Act or by articles or by a special resolution required to be exercised by the company in the general meeting। देखो लिखने का अंदाज ये है कि डायरेक्टर वो तमाम पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि वो तमाम पावर्स कंपनी की एक्सरसाइज करेगा एज आर नॉट बाय कंपनी, जो कंपनी एक्ट ने, आर्टिकल्स ने, स्पेशल रेजोल्यूशन ने किसी भी तरीके से वो पावर्स जनरल मीटिंग को ना दे दी हों, are required to be exercised by the company in the। तो लिखने का अंदाज यह है कि डायरेक्टर वो तमाम पावर्स एक्सरसाइज करेगा अगर आर्टिकल ने, अगर कंपनीज एक्ट ने, अगर रेजोल्यूशन ने वो पावर जनरल मीटिंग को ना दे दी हो, इनका रोल ना आ गया हो, फिर पावर गई, फिर बेचारे की अकेले की पावर डाइल्यूट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सो लिखने का इसका मतलब है जब भी कभी जनरल मीटिंग को पावर दी जाएगी तो आप गौर करोगे या तो कंपनीज एक्ट ने दी होगी, या आपके आर्टिकल्स में वो बात लिखी होगी, या आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू वो पावर्स दी होंगी अपने मेंबर को। इज दैट क्लियर? पावर टू बी एक्सरसाइज बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन कल पढ़ लेंगे, ना परेशान हो, बहुत अजीब व गरीब परेशान शक्लें बनी हुई हैं। सो कैसे रही जी? अच्छा यहाँ तक कंक्लूड कर लें लेक्चर? ओके, थैंक यू सो मच।